दशानन ने अपने अधीन कर लिया है। आज मंडली का मणि सार्वभौम सम्राट के रूप में इस धरा पर अकंटक राज्य कर रहा है। अगर ये कह दो आय कहा है स्वर्ग की आय पदवी मेरे दरबार के आगे, कहा गोलोक की महिमा मेरे विस्तार के आगे है। आज भी जगत में लंका का शिखर ऊंचा मेरे सामने कर नहीं सकता, वो बैकुंठ सर ऊंचा। इसलिए इस धरा पर अकंटक राज्य करने वाला ये दशानन, ये सब संभव कैसे हुआ? सेवक महाराज जानते हो ये सब संभव कैसे हुआ? ये मैं तुम्हें अवगत अवश्य कराऊंगा, क्योंकि प्रत्येक मानव को जिंदगी यापन करने के लिए एक उद्देश्य बनाना चाहिए, एक संकल्प लेना चाहिए। बगैर उद्देश्य के जो जीवन यापन करता है वो जिंदगी नहीं है। सेवक महाराज यस्य व्रतम न जल्पन्ति मानवा महत्वभूतम राशि वर्धन मात्र सदैव स्त्री न पुनः अपमान। जो मानव बगैर उद्देश्य के जीवन यापन करता है वो निश्चित रूप से संख्या तो बढ़ा सकता है, परंतु उसकी गणना न स्त्री में होती है न पुरुष में होती। सेवक बताएं, जिसकी गणना न स्त्री में हो न पुरुष में हो उसे क्या कहते हैं? मृजा जागते रहना। ओ देखा, इसलिए जीने का एक उद्देश्य बनाओ, एक संकल्प लो और जिंदगी यापन करो। जिंदगी हमेशा जियो तो सर उठाकर जियो, सर झुकाकर नहीं। आज सदा रहा है ये ऊंचा मेरा, झुक सकता ये भाल नहीं। उद्धर सिकंदर से आज टकरा जाए ऐसा कोई मंगल मैया का लाल नहीं। जो आज दशानन से टकराने की हिमाकत करेगा भी तो निश्चित रूप से इस चंद्रहास को देखो। ये चंद्रहास जब भी अपना कौतुक दिखलाने के लिए तत्पर हो जाती है तो निश्चित रूप से समूचे विश्व में हड़कंप मच जाता है। आज दूर करे चकत्ता आज चपेटती चालाक धार और लपेटती है चंद्रहास। एक फेरे में दिक्कत टहल जा, आई फड़क जा, फुफकता फुफकार कर दशक के पखेरे में चटक 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 टूटती कमर पे मदता दिखाई दे अरि के उजेरे में। सेवक महाराज क्या बात है?
तुम हमेशा मुझे प्रसन्न रखते हो, आनंद भी देते हो, क्योंकि तेरा नाम ही आनंद है। क्या बात है, अब क्या होना चाहिए? सबनन कब से नहीं मिली आपको? आदेश दो महाराज, हमें क्या करने? सेवा जाओ, दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए राज्य नर्तकी को उपस्थित किया जाए। महाराज के दरबार में खाज खुजाने वाली, नाच करने वाली राजनर्तकी उपस्थित हो। सावधान। ओ आ गई, क्या बात है। सेवा महाराज, राजनर्तकी आ गई। नक से सिख तक जब इसे देखता हो तो ये सुंदरता की खान दिखाई देती है, जिसकी सुंदरता को देखकर ऋषि मुनि आदि भी मोहित हो जाते हैं। बोलो, होता है ऐसा? क्या बात है। तेरे शबाब के आगे कोई और शबाब क्या होगा? तुम दोनों लाजवाब हो। तुम्हारा जवाब क्या होगा? बोलो। वजन है बात में, वजन है, दम है। हाँ, ये 50 रुपए बलराम पटेल। देख खरदूषण केरा जाय सूप न खा रावण प्रेरा। महाराज ये हो, कहो। आपकी बहन श्री स्वरूप लखा जी आपसे मिलना चाहती है। सेवक महाराज, समझ में नहीं आ रहा। हमारी बहन स्वरूपा किसी भी समय अपने भाई के दरबार में आ सकती है और जा सकती है, परंतु आज जो संदेशा भिजवाया मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। कोई बात नहीं, जाओ शीघ्र उन्हें दरबार में उपस्थित किया जाए। भैया प्रणाम, भैया प्रणाम। बहन स्वरूपा, ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारा हाल करने वाला कौन है? वो किसने तुम्हारी ये दशा की? किसकी हिमाकत हुई जिसने बहन स्वरूपा को कुरूपा बनाने का दुस्साहस किया? एक बार भी उसने ये विचार नहीं किया कि दशानन के खून से टकराने का परिणाम मौत। बहन स्वरूपा वो कोई योद्धा नहीं, कोई कायर होगा, क्योंकि योद्धा कभी भी स्त्री पर वार नहीं कर सकते, परंतु उन्होंने तुम्हें कुरूपा बनाया, तुम्हारे नाक और कान काट डाले। मैं जानना चाहता हूँ, आज कौन वीर वाकुला पैदा भयो नहीं? किसके कलेजे में जामवार है? किसने दशानन के खून से आज टकराने की कोशिश की? किसने बहन स्वरूपा पर किया पार है? अब जब मुझे करा दो, मैं पूछता हूं तुमसे। ऐसी हालत देखकर आज हमारा खून खौल रहा है। अब कब कराओ बहन स्वरूपा, अब विलंब न करो, बोलो, कहो, बोलो। भैया, पंचवटी में 2 तपस्वी राजकुमार आए हैं। तो क्या हुआ? भाई 2 तपस्वी राम लखन उस दंडक बने में आए हैं। ओ हमरा है लेके सीता नारी वह संग
एक नारी से मिलना इतने में छोटे और तपसीले मुझसे कुछ छल करना चाहा। तुमने मेरा नाम नहीं लिया जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो वो डर गए होंगे। नहीं, तो सुनते ही उसने दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। दशहरन, अब मेरी नाक कटी सो कटी, तुम अपनी नाक संभालो। तुम जग में जो ऊंची नाक नहीं तो बहन शरूपा, क्या तुम्हें अपने भाई के विशाल भुजाओं पर भरोसा नहीं? ये वही तुम्हारा भाई है जिसने ब्रह्मा की सृष्टि में जितने भी शरीर को धारण करने वाले चर और अचर प्राणी है, यहाँ तक प्रकृति को भी अपने अधीन कर लिया। ऐसे दशानन की बहन पर अगर कोई कुठाराघात करता है तो क्या वो चैन से रह सकता? बहन शरूपा, हे बहन, आज निराश न हो इतनी, मैं उनकी भी नाक न रखूंगा। भेजा आज निकाल कर नथनों से मिर्चों का नाश होने दूंगा। नारी की नाक काटने में, अरे नारी की नाक काटने में होती ना नाक उनकी ऊंची और अबला पर हाथ उठाने में जमती नहीं धाक उनकी। मैं नाके की सीट पकड़ नाके पर उन्हें पकड़ लूंगा। उन दोनों तपसी कुमारों की नाक तुम्हारे सामने ही रगड़ दूंगा। यह समाचार बहन शरूपा, यह समाचार, यह दुराचार क्या खरदोषण से नहीं कहा? उनका तो वही आए अखाड़ा था। अरे क्या कुलभूषण से नहीं कहा? हे भाई, मैंने कहा वहां जाकर, जब मैंने अपनी ये व्यथा उन्हें सुनाई और उनसे कहा तो वो सेना लेकर गए वहां, घनघोर वहां संग्राम किया। लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सबका काम तमाम किया। 14,000 सेना लेकर गए, सभी को उस बड़े तपस्वी ने मार डाला। भैया, सभी का नाश कर दिया, सबको मार डाला। बहन शरूपा, आज जो कहूंगा वही करूंगा। ईद का जवाब पत्थर से दूंगा। मैं आज कहता हूं, तब तक ना अस्त्र उठाऊंगा, उन नाक कान काटने का बदला इन हाथों से ना चुकाऊंगा। वो नाक कान काटे फिर भी और जिंदा रहे, जमाने में तो टूटे ये भीष भुजा, लानत है शस्त्रों उठाने में। बहन शरूपा, जाओ अपना उपचार कराओ। अब मैं ईद का जवाब पत्थर से दूंगा, चिंता मत करो। सूप न खा सब छाई करो, बन बोल सी बहुभा, भवन गए मत सोच बस, नींदों पर ही नहीं रात। समझ में नहीं आता, शोर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहे को नाही। खरदूषण मौसम बलवंता, उत्तेजही को मारे बिन भगवंता। निश्चित रूप से मिथिला में गया था,
और आज खरदूषण पद के उपरांत मैं आश्वस्त हो गया कि उसने निश्चित रूप से इस धरा पर अवतार ले लिया। अभी असमंजस में था, परंतु आज पूर्ण विश्वास हो गया। हाँ, 50 रुपया अरविंद पटेल पिंडारी 50। अगर वो अवतारी है तो पैर भाव मैं रखूंगा और पिछले जन्मों का बंधन उनके द्वारा ही खोलूंगा। क्यों कि भजन न होए मम तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। तामसी प्रवृत्ति है मेरी, मैं भजन तो कर नहीं सकता, परंतु बगैर उनकी कृपा से अपने लक्ष्य को पूर्ण कर नहीं सकता। मैंने भी एक लक्ष्य दिया है अपने परिवार के प्रति, उसे जब तक पूर्ण नहीं करूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सुर रंजन भंजन मही भारा, चौ प्रभु ले मनोज अवतारा। तो ले जाओ पैर हट कर हो, प्रभु सर प्राण तजे भवतर हो। और अगर वो कोई साधारण राजा के राजकुमार है तो युद्ध में उन्हें पराजित करूंगा और उनकी पत्नी का हरण करूंगा। और अगर वो अवतारी है तो छल से बल से जानकी को लंका ले जाऊंगा। जो नर रूप भोप सुत हो, अरे तो हर होनर जीत रण दो। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं, परंतु इसके सहयोग के लिए बाबा मारीच के पास जाना चाहिए। बाबा मारीच के पास जाना चाहिए। ये मामा तो व्यास गद्दी पर आसीन है, कोई बात नहीं। चलो मामा श्री, मैं आ रहा हूं।